अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, पाकिस्तान में तेज़ तरीन इंटरनेट स्पीड से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा खदशात हैं और आज जब कौमी असम्बली की कामी कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ है तो उसके जो मेंबर्स हैं वो बाकायदा तौर पर इस बात के ऊपर रो रहे थे कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज चलती ही नहीं हैं। लेकिन आज वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने उन कमेटी के मेंबर्स को ये खुशखबरी सुना दी है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अब इसी साल के अंदर अंदर एलन मस्क का जो डायरेक्ट इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए मिलता है वो पाकिस्तान के सार्फिन को मिलना शुरू हो जाएगा। शहज़ा फातिमा ने कौमी असम्बली की कामी कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये बताया और ये डेडलाइन दे दी है कि नवंबर या फिर दिसंबर के महीने में साल 2025 जो इस वक्त चल रहा है, इसी साल के अंदर अंदर पाकिस्तानी सार्फिन को एलन मस्क का इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम तर जो कागजी कार्रवाई है वो तकरीबन मुकम्मल कर ली है और जो एलन मस्क का इंटरनेट है स्टारलिंक, उसके लिए एक आर्जी तौर पर लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अब जो हतमी लाइसेंस है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जारी करना है और उसके लिए उसका जो कागजी काम है, कागजी प्रोसेस है, फाइल वर्क है, उसके ऊपर काम इस वक्त जारी है। शहज़ा फातिमा ने यह दावा किया है कि एलन मस्क के स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करने में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। तमाम तर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल कर ली गई है, थोड़ा बहुत जो कागजी कार्रवाई है वो होना बाकी है। इसीलिए ये तवक्को है कि जो नवंबर या फिर दिसंबर 2025 में स्टारलिंक की सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर शुरू हो जाएंगी। इस सिलसिले में स्टारलिंक के कुछ अपने रेगुलेशंस हैं जो कि इस वक्त उनके ऊपर काम जारी है और स्टारलिंक ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त कर रखी थी कि जून 2025 के अंदर अंदर स्टारलिंक इन अपने रेगुलेशंस को मुकम्मल कर लेगा, जिसके बाद जो हतमी लाइसेंस है वो स्टारलिंक को जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने स्टारलिंक को ये हिदायत जारी की है कि ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ताख़ीर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मई के वस्त तक स्टारलिंक अपने रेगुलेशंस को मुकम्मल करे और रेगुलेशंस जैसे ही मुकम्मल होंगे तो पाकिस्तान में स्टारलिंक की सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। लेकिन नाजरीन, अब एलन मस्क की जो स्टारलिंक है इसका मुकाबला होने जा रहा है चाइनीज कंपनियों के साथ। चीन की जो कंपनियां हैं वो भी पाकिस्तान में अपनी एंट्री करने जा रही हैं और इस एंट्री के बाद स्टारलिंक और अमेरिका की जो दीगर स्टारलिंक के साथ साथ चीनी कंपनियां हैं उनके दरमियान एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि एलन मस्क ने ये अपना ऐलान कर रखा है कि अगले एक दिहाई के दौरान, अगले 10 साल के दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में जारी कर देगा। लेकिन जो दो चीनी कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान में डायरेक्ट इंटरनेट के लिए दरख्वास्त दी है और उनमें जो सबसे बड़ी कंपनी है वो शंघाई बेस्ड कंपनी है। शंघाई बेस्ड कंपनी जिसका नाम स्पेस सेल्स है, उसने SCCP में अपनी रजिस्ट्रेशन भी कराई हुई है और ये पाकिस्तान के अंदर अब अपनी एंट्री करने जा रही है। इसीलिए वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने यह कहा है कि अब देखना यह है कि जब चीनी कंपनियां पाकिस्तान में आती हैं तो फिर सार्फिन के लिए एक ऑप्शन होगा। उनकी मर्जी है कि वो स्टारलिंक की खदमात सर्विसेज हासिल करें या फिर चीनी कंपनियां जो हैं उनके ज़रिए अपना इंटरनेट इस्तेमाल करें। चीनी कंपनियों जो कि स्पेस सेल्स है, इससे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये एलन मस्क की जो स्टारलिंक है इसका मुकाबला करने जा रही है स्पेस के अंदर और अब तक ये 30 से ज़्यादा ममालिक के अंदर अपने डायरेक्ट इंटरनेट की सैटेलाइट की सर्विसेज जो है वो फराहम कर चुकी है। चीन ने पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 263 सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस में जारी किए हैं, स्पेस में पहुंचाए हैं। लेकिन 2024 के दौरान सिर्फ स्पेस सेल्स ने अपने 648 जो लो अर्थ ऑर्बिट हैं, जो कि 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर सैटेलाइट घूम रहे होते हैं, वो छोड़े हैं। और 2030 तक स्पेस सेल्स जो कि चीन की कंपनी है जिसने पाकिस्तान में भी दरख्वास्त दे रखी है, उसका ये दावा है कि 15,000 के करीब इसी तरह के सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस में भेज दिए जाएंगे और अगले
ایک دہائی کے دوران، اگلے 10 سالوں کے دوران تقریباً 43,000 کے قریب اسی طرح کے سیٹلائٹس جو ہیں وہ اسپیس میں بھیجے جائیں گے۔ چین کا یہ بھی پلان ہے کہ ایلون مسک کے اسٹار لنک کا مقابلہ کرنے کے لیے 1، 2 یا پھر 10، 15 سیٹلائٹس اسپیس میں نہیں بھیجے جائیں گے، بلکہ ایک راکٹ کے ذریعے بہت سارے جو سیٹلائٹس ہیں وہ چین میں بھیج جائیں گے۔ اب اسپیس میں خلا جو ہے، خلا کے اندر ایلون مسک کے اسٹار لنک اور چینی کمپنیوں کے درمیان اس وقت بھی بہت بڑا مقابلہ جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ ایلون مسک نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب تک تقریباً 7,000 کے قریب اس نے سیٹلائٹ بھیجے ہوئے ہیں اسپیس کے اندر، اور اگلے 10 سالوں کے دوران ایلون مسک تقریباً 42,000 کے قریب اسی طرح کے سیٹلائٹس جو ہے وہ اسپیس میں بھیجے گا۔ اب ناظرین، 2025 اسی سال کے اندر جب چینی کمپنیاں بھی پاکستان میں صارفین کو ڈائریکٹ انٹرنیٹ فراہم کر رہی ہوں گی، ڈائریکٹ انٹرنیٹ کی سروسز فراہم کر رہی ہوں گی، تو اسٹار لنک کا جو سروسز ہیں وہ بھی پاکستانیوں کے پاس اویلیبل ہوں گی۔ اب پاکستانیوں کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ چینی کمپنیوں کی انٹرنیٹ استعمال کریں یا پھر اسٹار لنک کا جو انٹرنیٹ ہے اس کو استعمال کریں۔ اگر دونوں کا کمپیریزن کریں تو اس وقت تک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسٹار لنک جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر پوری دنیا میں اپنی سروسز فراہم کر چکا ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کے لیے یہ فیصلہ کرنا تھوڑا سا مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ پہلے امریکہ کے اسٹار لنک کو اپنا لائسنس، حتمی لائسنس جاری کیا جائے یا پھر چینی کمپنیوں کو۔ تو اگر دونوں جو انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر ہیں، اسٹار لنک اور پھر چینی کمپنیاں، دونوں کو لائسنس جاری ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں پاکستان کے جو صارفین ہیں ان کے لیے دونوں آپشن موجود ہوں گے۔ اگر چینی کمپنیاں اچھی انٹرنیٹ سروسز فراہم کریں گی اور ان کے سستے پیکیجز ہوں گے تو لوگ جو ہے وہ یقینی طور پر چینی کمپنیوں کو استعمال کریں گے، کیونکہ اسٹار لنک کی جو اس وقت کی قیمتیں ہیں، پرائسز ہیں، پیکیجز ہیں، وہ کافی زیادہ مہنگے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر اسٹار لنک نے اپنی قیمتیں کم نہ کی تو پھر یقیناً پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ چینی کمپنیوں کی انٹرنیٹ سروسز کو استعمال کر رہے ہوں گے۔